एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। जुग जुग अटल परमपिता परमेश्वर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठे हुए संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरावाले, मेरे पिताश्री यानी तेजपाल सिंह जी और सभी संत समाज और साध संगत जी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। 20वीं सदी के जर्नैल संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरावाले और समूह शहीदों को मेरा कोटान कोट नमन। 1984 में जो हुआ बहुत ही दुखद है। मेरा मन को आघात पहुंचता है देश के राजनीतिक हालात देखकर। एक कौम जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया इस देश की रक्षा के लिए, उसके साथ आज ये जो व्यवहार किया जाता है बहुत ही शर्मनाक है। संत जरनैल सिंह जी ने धर्म युद्ध मोर्चा लगाया सिख कौम के हकों के लिए, ना कि इस भारतवर्ष को तोड़ने के लिए। संत जरनैल सिंह जी ने आनंदपुर साहिब के मते की जो शर्तें रखी वो पूरे पंजाबियों के हित में थी, पूरे पंजाब के हित में थी, ना कि सिर्फ सिख कौम के हित में थी। आज मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर सिख कौम के साथ ऐसे ही अत्याचार और अन्याय चलता रहा तो यह भारतवर्ष कभी भी उस तरीके से ताकतवर नहीं बन सकता। सिख कौम और पंजाब इस भारतवर्ष के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक मनुष्य के लिए श्वास लेना जरूरी होता है। 1 जून से लेकर 6 जून तक जो अत्याचार हुकूमतों के द्वारा किया गया, जो सिख श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाई गई, जो कि गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी पर्व को मनाने दरबार साहिब आए हुए थे, क्या उनका यही कसूर था कि वो सिख हैं? क्या सिख होना पाप है? क्या सिख होना अन्याय है? मैं पूछना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि क्यों नहीं 1984 के दंगों में जो कसूरवार हैं उनको दंड दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि जो सरकारों के द्वारा अत्याचार हुआ क्यों नहीं मेरे सिख समाज को आज तक न्याय मिला? उस समय जो शामिल थे उनको क्यों नहीं दंड दिया गया? सरकार को चाहिए कि जो दरबार साहब पर अटैक हुआ उसका हर्जाना भरे। दरबार साहब को, अमृतसर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा मिले। बोले आज बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 2% सिख हैं, लेकिन क्या ये देश भूल गया कि इन्हीं 2% ने देश की 87% शहादतें दी हैं? अगर काले पानी चढ़ा तो सिख, गोलियां खाई तो सिख, अगर 87% शहादतें देकर मेरी ये सिख कौम ने आज देश का नाम रोशन किया है तो मुझे गर्व है आज सनातन की बेटी होने पर कि मैं उस सिख समाज की बेटी होने का फर्ज अदा करती हूँ। मैं आप सभी सिख समाज से विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि सिख समाज के सूरमा संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी ने
एक बार कहा था, जो कि मेरे पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने मुझे बताया, क्योंकि मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, कि संत जी ने कहा कि मैं शरीर के मरे को मरा नहीं मानता, कि मैं शरीर के मरे को मरा नहीं मानता, मैं जमीर के मरे को मरा मानता हूं। आज जरूरत है उस जमीर को जगाने की, आज जरूरत है उस किरदार को दिखाने की, आज जरूरत है एक छत के नीचे इकट्ठा होने की। आज इस सिख कौम को मुट्ठी बंद करके अपनी कौम की ताकत दिखानी होगी कि ये वही सूरमा है, ये वही गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं जिन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। आज लाखों की संख्या में दमदमी टकसाल में आज ये सनातन की बेटी, आज परशुराम जी की वंशज, गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर चलने वाली गुरु तेग बहादुर जी की बेटी गर्व से कहती है कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले संत थे, संत हैं और संत रहेंगे। एक अपील मेरे सिख समाज से कि सब प्रधान होकर, मुखी होकर अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन दास अनुराधा भार्गव जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेटी बनकर अपना फर्ज निभा रही है, 2 साल से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है, जिसके चलते आज केंद्र सरकार मजबूर हो गई श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाने को। आप हमेशा मेरे को देखने को मिला है, दुख भी होता है कि जब कौम के लिए कोई आवाज उठाता है तब उसकी कोई कदर नहीं होती। बाद में उसकी टी शर्टें पहनकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है, रिप लिखा जाता है, भोग लगाए जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर कोई सिख समाज के लिए आवाज उठाता है तो उसका साथ दे, उसको स्नेह दे, उसको सहयोग दे, ताकि उसके हाथ मजबूत बने। और मैं इस सिख कौम को वादा करती हूं कि अगर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे तिलक, जनेऊ और मानवीय मूल्यों के लिए रक्षा की है, अपनी शहादत दी है, अपना शीश कटवा दिया, तो आज गुरु तेग बहादुर जी की बेटी होने का फर्ज निभाते हुए अगर इस सिख कौम के हकों के लिए, सिख कौम के लिए अगर मुझे अपनी शहादत देनी पड़े, एक एक खून का कतरा बहाना पड़े, तो अनुराधा भार्गव तैयार है। अंत में प्रबंधक कमेटी साहिबान का, संत बाबा जीवन सिंह जी का और सभी संत समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ कि मेरे सिख कौम पर आज मुझे गर्व है, क्योंकि सनातन और सिख एक दूसरे के पहलू हैं। आज सिख भी हमारे माँ बाप हैं और भाई बहन हैं। भाईचारे का संदेश लेकर श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड का निर्माण किया गया। सभी आप श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड से जुड़िए, प्यार दीजिए, सहयोग दीजिए, और मेरा सपना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ घर घर हो और श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर हो। आप सभी को प्यार, स्नेह, सहयोग देना है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नतमस्तक होकर भूल चूक की माफ़ी दास अनुराधा भार्गव माफ़ी चाहेगी अगर कोई शब्द गलत निकल गया हो, क्योंकि बहुत नादान हूँ। गुरसिक्खी के बारे में, सिक्खी सिद्धांत के बारे में एक अनाथ बच्ची को मेरे पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने ये सिक्खी की जो शिक्षा दी है, मैं चाहती हूँ ये सिक्खी सिद्धांत घर घर पहुँचे, पूरा सनातन गुरु नानक देव जी की शरण में आए, ताकि इस देश का, इस विश्व का उद्धार हो सके। अरदास करती हूँ श्री गुरु तेग बहादुर जी से पूरे विश्व में शांति बने रहे। मैं चाहती हूँ एक जोरदार जयकारा इस पूरे विश्व में आज गूंज जाना चाहिए कि ये सिख कौम एक है। अब देखते हैं इस सिख कौम में कितनी ताकत है। ये सिख कौम गुरु गोविंद सिंह जी की सच्ची खालसा है। बोले